आपके साथ मैं हूं राम शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे ईटीवी की खबर के बड़े असर की। दमोह में कैंसर से पीड़ित मासूम भविष्य की मदद के लिए अब हाथ बढ़ने लगे हैं। ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए भविष्य की मदद के लिए कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भविष्य की घर पहुंची और उसकी बीमारी और इलाज के बारे में जानकारी ली है। दो तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। भविष्य की वो अपील की तस्वीरें जिसमें भविष्य कहता है कि उसे ब्लड कैंसर है और जरूरत है कि इलाज मिले। इस तस्वीर को ईटीवी ने बार बार दिखाया, प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची भविष्य के घर और उसकी बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। कैंसर है, जब से जबलपुर में दवाई हो रही है वैसे हम बचे ही, इसलिए बंद हो गई दवाई। इलाज कराना चाहते हो? हाँ, जीना चाहते हैं। तो ये भविष्य की वही अपील थी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया ईटीवी की खबर के बाद और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भविष्य के घर पहुंचे। भविष्य के परिवार ने ईटीवी को धन्यवाद दिया है। और आशीष जैन ईटीवी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, भविष्य का परिवार अब क्या कह रहा है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो भविष्य को देखने के लिए पहुंचे उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? जी राम मोहन, ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है दमोह में और इस खबर को दिखाए जाने के बाद जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को संज्ञान में लिया, साथ ही तो सीएम कार्यालय से फोन भी आया तो एसडीएम सीपी पटेल स्वयं भविष्य के घर पहुंचे और घर पहुंचने के साथ ही उन्होंने पूरी तरह से भविष्य के परिवार को आश्वासन दिया है कि वो पूरी मदद सरकार उनकी करेगी। इसके साथ स्वास्थ्य अमले की टीम भी साथ में पहुंची और पूरे डॉक्यूमेंट जो इसका इलाज जो भविष्य का चल रहा है अभी तक वो अन्य लोगों की मदद से और परिवार का जो घर गिरवी रखने के बाद जेवर बिकने के बाद जो इलाज चल रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किए गए हैं। और हमने जब बात की परिवार के लोगों से तो उनके पिता का स्पष्ट कहना था कि ईटीवी ने जो हमारी मदद की है और सीएम तक हमारी जो बात पहुंचाई है उसके बाद अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर आ रही है। काफी लोग भी मदद के लिए उसके लिए आगे आ रहे हैं। राम मोहन। बिल्कुल आशीष, अभी तक क्या ये जानकारी मिल पाई है कि कितना खर्च लगेगा इस पूरे इलाज में और कितनी मदद उन तक अभी पहुंची है? अधिकारी कितनी मदद कर पाएंगे? बच्चे भविष्य सैन को ब्लड कैंसर है, बड़ी ही अजीब तरह की बीमारी जिसको कहा जाता है, लाइलाज बीमारी कहा जा सकता है। काफी लंबा खर्चा इसमें आना है क्योंकि उसका कोई एस्टिमेट अभी तक नहीं बना है क्योंकि वो जो इलाज उसको कराया गया है वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में वहां पर भविष्य सैन के पिता द्वारा कराया गया है। अभी तक एस्टिमेट बनाने की बात प्रशासन द्वारा ही की जा रही है, उसके आधार पर इसको पूरी तरह से प्रशासन की मदद मिल पाएगी। राम मोहन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आशीष जैन आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और जानकारी ली है विस्तृत रूप से कि किस तरह का इलाज आगे होगा और ये खबर दिखाए जाने के बाद असर हुआ और इस पर भविष्य के पिता ने ईटीवी को धन्यवाद दिया है। ईटीवी की खबर के बाद सर एसडीएम भी सामने आ गए, कलेक्टर साहब का भी मतलब एसडीएम साहब ने बोला कि कलेक्टर साहब का भी फोन आया है, मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया है, भैया आपके बेटे का हमने सुना है कि ऐसी ऐसी बीमारी है। वो सामने आए एसडीएम साहब और उन्होंने बोला कि आपको मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। बोला है एसडीएम साहब ने कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी फोन आया हमारे पास और चिंता करने की बात नहीं है, भविष्य खराब नहीं होने देगा, भरपूर इलाज होगा और जो मदद बनेगी वो गवर्नमेंट करेगी और हम भी कराएंगे, एसडीएम साहब ने बोला है। ईटीवी की पहल बेहद संवेदनशील पहल है क्योंकि उन्होंने ऐसे बच्चे के लिए तो जैसे ही खबर प्रकाशित की इसके बाद ही सब लोग सामाजिक संगठन हैं, चाहे मैं हूं और चाहे सरकार के मुखिया हों, उन सबका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। निश्चित रूप से बहुत सराहनीय पहल है और मीडिया के माध्यम से हमें छोटी छोटी जानकारियां मिलती हैं
तो मैं तो बहुत उनके मीडिया वालों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उस बच्चे के बारे में हमें जानने का अवसर दिया। तो ईटीवी की खबर का असर हुआ और अब आपको हम वो खबर भी दिखाते हैं जिसको लेकर एसडीएम इस बच्चे के घर पहुंचे और उसकी मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने जिस पर संज्ञान लिया, जरा देखिए वो पूरा मामला है क्या। मुझे ब्लड कैंसर है, मैं जब से जबलपुर में दवाई हो रही है, हो गई मैंने, अब पैसे नहीं बचे हैं, पैसे नहीं बचे इसलिए बंद हो गई दवाई। इस मासूम को सुना आपने, जो अपनी तोतली जुबान में खुद के कैंसर पीड़ित होने की बात कहते हुए इस जानलेवा बीमारी से मुक्ति चाहता है। दरअसल 5 साल का मासूम दमोह जिले के हटा में ककराई वार्ड में रहने वाला भविष्य सेन है। बीते 2 साल पहले डॉक्टर्स ने इसे ब्लड कैंसर बताया। भविष्य के पिता मनोज हटा में ही एक गुमटी में सैलून चलाकर रोज 100-200 रुपए कमाते हैं। बामुश्किल परिवार चल पाता था, लेकिन बेटे को हुए कैंसर ने सब गड़बड़ कर दिया। कच्चा मकान गिरवी है, पत्नी के जेवर बिक चुके हैं, लेकिन बीमारी है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अभी तो पहले भोपाल में चला सर, तो उसके बाद वहाँ भी थोड़ी पैसों की समस्या आई, तो उसके बाद हम जबलपुर मेडिकल में अभी करीब 1 साल से इलाज चल रहा है। वहाँ भी हमारी हालत ठीक नहीं है, पैसे भी नहीं हमारे वहाँ पर, तो हम लोग मांग कर खाना खाते हैं। जैसे जो वार्ड में रहते हैं वो लोग हमारी मदद करते हैं, कोई मोहल्ले वाले जाते हैं तो कुछ मदद करे आते हैं। इस टाइप से मेरी बेटी का इलाज चल रहा है। बाकी सर गवर्नमेंट की कोई योजनाएं भी नहीं मिली है। दावे तो बहुत करती है गवर्नमेंट, लेकिन सामने कोई नहीं आता है भाई साहब। अपने जिगर के टुकड़े को इस गंभीर बीमारी से जूझते देख भविष्य की मां के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सुखद पहलू ये है कि यहाँ लोग जरूर इस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए आगे आए हैं। हटा के हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने एक साथ सामने आकर सड़क पर झोली फैलाकर लोगों से मदद मांगी, तो छोटी सी बस्ती में 50,000 से ज्यादा रकम जमा हो गई, जिसे लोगों ने मनोज को सौंप दिया ताकि बच्चे का बंद इलाज फिर से चालू हो सके। आज हम लोगों ने झोली निकालकर पूरे शहर में झोली का गश्त किया। शहर में हिंदू और मुसलमानों, व्यापारी बंधुओं ने, बुद्धिजीवी तबके ने पूरा सहयोग दिया और 56,722 रुपए एकत्रित हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठजनों के द्वारा मनोज सेन को सौंप दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जब इलाके के एसडीएम को जानकारी दी गई तो उनकी आत्मा भी कांप गई। चूंकि ये अफसर कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं, लिहाजा उन्हें इस मासूम के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जब जानकारी मिली तो वो खुद कह रहे हैं कि इसे एक अभियान के रूप में लिया जाएगा और पीड़ित की हर संभव मदद की जाएगी। मैं भी शासन स्तर से जो भी हम मदद कर सकते हैं भरपूर सहयोग करेंगे और अन्य लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि इतनी सारी राशि आपके सहयोग से इकट्ठी हुई है, उसमें और भी राशि इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि नगर क्षेत्र बड़ा है, तो उसमें आगे आकर के उस गरीब की मदद करें। बहरहाल इस मासूम की अपील और उसके पिता के रुंधे गले से निकलने वाले शब्दों को जो भी सुनता है वो हिल जाता है। लोगों का अंदर तक हिल जाना लाजमी है, लेकिन सवाल हमारे सिस्टम पर भी है। इलाज के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, बच्चों के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, उसके बावजूद आखिर भविष्य जैसे गरीब पीड़ित बच्चों को लाभ क्यों नहीं मिल पाता। मुझे ब्लड कैंसर है, मैं जब से जबलपुर में दवाई हो रही है, हो गई मैंने, अब पैसे नहीं बचे हैं, पैसे नहीं बचे इसलिए बंद हो गई दवाई। आशीष कुमार जैन, ईटीवी न्यूज, दमोह। तो ईटीवी ने यह खबर दिखाई और इसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब भविष्य के घर पहुंचे और उसकी मदद कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे। कोरबा में भी एक बूढ़ी मां अपने बेटे को बचाने के लिए लोगों से गुहार लगा रही है, ये भी देखिए आप।